मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परम आलोचनाधिकार में अंतिम गाथा 112, उसके उपरांत जो कलश हैं उसमें 9 कलश मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव ने कहे। उसमें 7वें नंबर का ये 177 नंबर का कलश है। अभी अपन जो सीडी सुन रहे थे उसमें कलश 141 आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने टीका करते हुए कहा, और उसमें द्रव्य पर्याय की बहुत सुंदर व्यवस्था या सुंदर जो निरूपण है वो उसमें कहा। और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ये भी कहा, जब ये बात चलती थी कि जो स्वयं को जानती हुई या अपने ज्ञान सामान्य को में एकाग्र होती हुई जो मतिश्रुत आदि ज्ञान की पर्याय है। ऐसे मतिश्रुत अवधि सब कहने में आता है, पर मूल मतिश्रुत ही लेना। हाँ, तो मतिश्रुत ज्ञान की जो पर्याय है वो भेद रूप होने पर भी उस आत्मा से अभिन्न वर्तती है। तो अपने को ये प्रश्न उठ सकता है कि कभी तो आप कहते हो कि ये आत्मा से पर्याय भिन्न है, कभी कहते हो कि ये पर्याय आत्मा से अभिन्न है। तो इसके 3 सूत्री व्यवस्था है, वो 3 सूत्र ख्याल में रख लो तो कभी कहीं द्रव्य पर्याय की चर्चा जहां कहीं भी आएगी अपने को कोई उलझन नहीं होने वाली। एक तो ये कि अन्य द्रव्य से अपने द्रव्य का जब भेद ज्ञान करना है तो अपना द्रव्य, अपने गुण और अपनी विकारी निर्विकारी सब पर्याय वो आत्मा के साथ की हैं। वह आत्मा और वे विकारी निर्विकारी पर्याय आत्मा ही है। जब अन्य द्रव्य से भेद ज्ञान करना और जब स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करना हो तो स्वभाव जन्य पर्याय वे आत्मा से अभिन्न हैं, और जो रागादि की विकारी पर्याय हैं वे आत्मा से भिन्न हैं। और जब दृष्टि का विषय यानी आलम्बन भूत आत्मा, आश्रय भूत आत्मा, जिसके आलम्बन में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, चलता है और पूर्णता की प्राप्ति होती है, ऐसा जो आलम्बन भूत आत्मा की बात है तो वहां सर्व पर्याय इस आत्मा से भिन्न है। ये 3 सूत्रीय वेद ज्ञान है। इस वेद ज्ञान या इस प्रकार के जो 3 सूत्र हैं ये ख्याल में रहे तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आने वाली।
पर्याय भिन्न है तो क्या अपेक्षा भिन्न है, क्या अपेक्षा अभिन्न है। यहाँ पर जो आत्म स्वरूप का आलम्बन लेती हुई मत शुद्ध ज्ञान उपयोग की जो अवस्था है वह अवस्था आत्मा से अभिन्न कही गई है। और वह पीछे आया था ना, उसी के अर्थ रूप है ये कि ये मत शुद्ध आदि भेद रूप होने पर भी ये भेदों को नहीं अभिनंदते, प्रत्युत वे एक अभेद को ही अभिनंदन करते हैं। एक बहुत अच्छा इसमें आया था, वो पढ़ लेते हैं। जो आज प्रारंभ हुआ था ना, जहां से ये कलश, वहीं एक बहुत सुंदर चर्चा थी। 7 नंबर है, हाँ 7 नंबर। देखो इसमें बहुत एक समझने जैसी बात है। गुरुदेव श्री ने समझो ये 3-4 पंक्ति में पूरे 141वें कलश का भाव कह दिया, सिर्फ 3-4 पंक्ति में। देखो जहां से कलश शुरू हुआ था ना, निष्पीत अखिल भाव मंडल रस प्राग भार मत्ता इव, ये वाली पंक्ति जो आई थी, यहां से इसके बाद देखना बोल्ड अक्षर है, पी जाने में आए हुए जो समस्त पदार्थों का समूह रूपी रस उसकी अतिशयता से जाने के मत हो गई है ऐसी। इसके बाद बोला, क्या कहते हैं कि अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेने से जो निर्मल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है वह स्वयं पर को प्रकाशती है। पर्याय जो निर्मल उत्पन्न होती है वह स्वयं पर को प्रकाशती है, ये आत्मा को नुकसान नहीं करती। अब समझना, ये स्वरूप का आलंबन लेती हुई जो पर्याय, जो निर्मल ज्ञान की पर्याय है, वह स्वयं पर को प्रकाशती हुई आत्मा से अभिन्न वर्तती है। ये इस कलश में चला ना विषय। अब देखो, पर्याय जो निर्मल उत्पन्न होती है वह स्वयं पर को प्रकाशती है, ये आत्मा को नुकसान करती नहीं। भेद है वह नुकसान करता है ऐसा नहीं है। तो पर्याय भेद जो उपयोग की मत श्रुत छदमस्त है ना अभी, तो मत शुद्ध ज्ञान उपयोग की जो अवस्था इस एक अभेद वस्तु का आलम्बन लेती है, वो आलम्बन लेती हुई पर्याय निर्मल ज्ञान पर्याय है। निर्मल ज्ञान पर्याय का क्या आशय है कि उसके साथ उपजी हुई सब पर्याय निर्मल हैं। ज्ञान ने आलम्बन लिया, ये मुख्यता से कथन है। उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है, ये कथन उपयोग को मुख्य करके कहा। वहां अनंत गुण की पर्याय आलम्बन लेती हैं, और जो उपयोग की अवस्था में मत श्रुत की निर्मल अवस्था कही, सो ज्ञान तो सदैव ही निर्मल होता है। लेकिन उसको निर्मल कहने का अभिप्राय क्या है कि उस स्वरूप को आलम्बती ज्ञान की उपयोग दशा के साथ जितने गुणों की अवस्था उपजी है वो सब ही निर्मल है। देखो, ये स्वयं पर को प्रकाशती है, ये आत्मा को नुकसान नहीं करती। भेद है वह नुकसान करता है ऐसा नहीं। अब समझना, भेद तो भेद का आश्रय लेने को मना किया है कि हाँ, भेद का आश्रय लेने को मना किया है। क्यों कि भेद का आश्रय करने से विकल्प उत्पन्न होता है, लेकिन अभेद के आश्रय में जो भेद उत्पन्न होता है वो नुकसान नहीं करता है।
ये अर्थ क्या कहां तक का पहुंचाया गुरुदेव ने? यस मां अभिन्न रसा स एस भगवान एको अप्य अनेकी भवन। इस बात तक का अर्थ सिर्फ 4 पंक्ति में। ये कलश शुरू किया, पूरे कलश का भाव 4 पंक्ति में दे दिया। अर्थ तो चल ही रहा है, शब्द सा शब्द, अक्षर अक्षर का अर्थ चल रहा है। बहुत गंभीर गंभीर चर्चाएं अपने सामने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आ रही हैं, आती रहती हैं, और उनसे अपने को सिर्फ सुनने का रस नहीं पूर्ण करना है, अपने को उसका आनंद स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेने के लिए लेना है। देखो 177 अपना कलश है, पेज नंबर 424, कारण कार्य नियम भाग 4। सहज परमम तत्वम तत्वेषु सप्तसु निर्मलम् सकल विमल ज्ञानावासम् निरावरणं शिवम् विशद विशदं नित्यं बाह्य प्रपंच परान्मुखम् किमपि मनसां वाचां दूरं मुनेरपि तन्नुमः। देखो इसका अर्थ बहुत ही सरस अर्थ है। इसमें जो कह रहे हैं मुनिराज कि 7 तत्वों में सहज परम तत्व निर्मल है। 7 तत्व कहे ना जिनेन्द्र परमात्मा की जिन देशना में 6 द्रव्य 7 तत्व कहे ना, तो उन 7 तत्वों में सहज परम तत्व यह ज्ञायक तत्व ये निर्मल है। इसकी बात कही। 7 क्यों है उसकी गुरुदेव श्री चर्चा करते हैं, अपन भी याद कर लेते हैं उसको कि संवर निर्जरा मोक्ष भी निर्मल तत्व तो हैं, लेकिन एक समयवर्ती है, और यह त्रिकालवर्ती सदैव निर्मल 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 भाव से रहा हुआ है। 7 तत्वों में सहज परम तत्व निर्मल है। फिर आगे सकल विमल, यानी सकल का अर्थ ही सर्वथा होता है। सकल विमल माने सर्वथा विमल ज्ञान का स्थान है। ये सकल विमल ज्ञान जो सर्वथा निर्मल स्वरूप है जिसका, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव उसका ये स्थान है ज्ञायक तत्व, अपना ज्ञायक चैतन्य परमात्मा। ये उसका किसका स्थान है कि ये सर्वथा निर्मल स्वरूप अपने ज्ञान स्वभाव का स्थान है। ज्ञान स्वभाव किसके आश्रय में है? ज्ञायक प्रभु के। तो ये ज्ञायक तत्व जो है उसका स्थान है। फिर क्या कहते हैं? निरावरण है। ये ज्ञान स्वभाव स्वरूप ज्ञान स्वभावी ज्ञायक तत्व त्रिकाल निरावरण, इस पर कभी कोई आवरण आया नहीं, आता नहीं, आएगा नहीं, होता ही नहीं। त्रिकाल निरावरण। तो ज्ञान की अवस्था में जो हीनादिकता के भेद पढ़ते हैं वे अवस्थाओं में पढ़ते हैं। वे 7 तत्वों के अन्य, जो 7 तत्व में जीव तत्व से अन्य है, यहां जीव तत्व ज्ञायक तत्व लेना है। वो जीव तत्व को पर्याय तत्व लेते हैं, वो भी एक विवक्षा है ना। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम अपणो अप्पा उपादेयम, वो अलग विवक्षा है। यहां जीव तत्व ज्ञायक तत्व एक रूप तत्व लिया। तो वो जो ज्ञान की अवस्था में जो हीनादिकता के भेद पढ़ते हैं वो इस जीव तत्व में नहीं है। ये जीव तत्व निरावरण है, त्रिकाल निरावरण। जो
जयसेन स्वामी ने इस विशेषण को वहां 320 गाथा में प्रस्तुत किया। अगला बोल, शिव नाम कल्याणमय है, यह आत्मा ऐसी वस्तु स्वरूप है कि जो अपने इस निज आत्मा का आलम्बन ले वो कल्याण रूप भाव है। जब ले तब नरक में जाके ले, स्वर्ग में रहकर ले, त्रियंच अवस्था में ले, मेंढक पने में ले कि मनुष्य पने में ले, ये पर्यायों की तरफ से बताते हैं कि वो कोई अवस्था में वर्तता हो, लेकिन जब इसका आलम्बन लो तो पर्याय में कल्याण भाव उत्पन्न होता है। तो ये स्वयं कल्याणमय है। शिव नाम कल्याणमय है। फिर कहा स्पष्ट है, स्पष्ट विशद विशदम, अपन ने पढ़ा था ना, विशद विशदम नित्यम बाह्य प्रपंच परान्मुखम। विशद विशदम माने स्पष्ट है। स्पष्ट का क्या अर्थ है? अरे यह प्रकट विद्यमान तत्व है, जो वर्तमान अवस्था इस स्वरूप का आलम्बन ले उसे ये प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। तो हाँ, हमें क्यों नहीं आ रहा ये प्रत्यक्ष अनुभव में? तुम देख नहीं रहे। जो देखे उसके लिए प्रकट विद्यमान है। जाओ यहां वहां की वृत्ति उपयोग की छोड़कर इसका आलम्बन लो, ये निरावरण है, कल्याण स्वरूप है, स्पष्ट है, प्रकट विशद, ऐसा लिया ना। नित्य है, सदैव है, और बाह्य प्रपंच से परान्मुख है। बाह्य प्रपंचों की यहां पर कोई भी स्थान ही नहीं, इसमें प्रवेश ही नहीं। और मुनि को भी, जो मुनिराज, जो मुनि शब्द में यहां मुनि की मुख्यता लेकर के कथन चलता है नियम सार में, है ना, लेकिन मुनि शब्द में यहां पर सम्यक दृष्टि भी अंतर्गर्भित है। जो आत्मा का आलम्बन लेकर स्वरूप की आराधना कर रहे हैं वे सब मुनि हैं एक अपेक्षा। मुनिराज जो हैं वे उत्कृष्ट आराधक हैं। तो देखो, मुनि को भी मन से तथा वाणी से अति दूर है यह चैतन्य तत्व, यह अपना ज्ञायक तत्व जो स्पष्ट है, कल्याणमय है, निरावरण है, ज्ञान स्वभाव का स्थान, ज्ञान ज्ञायक परमात्मा, ये मन से अगोचर है, वाणी से अगोचर है। तो मुनिराज के भी ये सीधे उपयोग में स्पष्ट वर्त रहा है और मन से वाणी से अति दूर है। ये मुनिराज की वाणी में है कहना कि मुनिराज के मन में है कहना। यहां मन का अर्थ है मन के अवलंबन से विकल्प, वहां नहीं है, वहां इसकी चर्चा है, वहां इसका विकल्प है। ये तो मन से अगोचर, वाणी से अगोचर, ऐसा अपना ये ज्ञायक परमात्म तत्व है। तो कहते हैं उसको हम नमन करते हैं। पद ब्रह्मधारी देव मुनिराज अपने श्लोक में कहते हैं उसको हम नमन करते हैं। अरे हर वह मोक्ष मार्गी, हर आत्म आराधक इसी को नमन करता है। तो पंच परमेष्टि को नमन करते हैं। अरे वो व्यवहार विकल्पात्मक वृत्ति है, वास्तविक नमन तो आत्मा के आराधक तो इस ज्ञायक परम तत्व निरावरण प्रत्यक्ष स्पष्ट शिव स्वरूप, इसको ही नमन करते हैं। कितनी अंदर में ये आलोचना का अधिकार है। आलोचना माने क्या कि अपने आत्म स्वरूप को देखना।
इसका नाम आलोचना है। दोषों को देखना और अपने गुरु के सामने प्रकट करना वो व्यवहार आलोचना का स्वरूप कहा। सो ऐसी व्यवहार आलोचना किसको होती है? जो इस स्वरूप को आलोचते हैं उनको होती है। जो अपने ज्ञायक परमात्मा को देखते हैं निरंतर अपनी दृष्टि में, उनको व्यवहार रूप से उस प्रकार की आलोचना होती है। देखो इसमें गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखो, गुरुदेव ने शुरू कहां से की बात यहां से, मनसाम वाचाम दूरम मुनेर अपि तन्नुम, मुनि को भी मन वचन से दूर है। सात तत्वों में सहज परम तत्व निर्मल है। संवर और निर्जरा हुई, धर्म हुआ, इसको सात तत्वों में सहज तत्व निर्मल तो ये है। सात तत्व में संवर और निर्जरा की निर्मलता कही, सो वह एक समय की है। त्रिकाली धर्मी जीव की दृष्टि होते अंदर से जो धर्म प्रकटता है, ये धर्म तो पर्याय है और पर्याय की मुद्दत तो एक समय है। इसलिए यहां कहते हैं सात तत्वों में सहज परम तत्व निर्मल है। संवर और निर्जरा को भी यहां निर्मल नहीं कहा। संवर निर्मल नहीं है, पर्याय रूप निर्मल है। पर्याय की मुद्दत एक समय की है। यहां एक समय की निर्मलता को सहज तत्व निर्मल न कहा। वो प्रकट हुई है, ये प्रकट विशद विशदम स्पष्ट स्पष्ट प्रकट प्रकट विद्यमान निरंतर वर्तमान वस्तु तत्व है। देखो यहां तो परम तत्व निर्मल है ऐसा कहा। त्रिकाली सात तत्वों में सहज ये अपना परम तत्व, यह मैं ज्ञायक तत्व, यह निर्मल है। अरे निर्मलतम है। ये ऐसी बात क्रिया कांड के रस वालों को बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? ये क्या बातें शुरू कर दी हैं आपने? संवर निर्जरा भी निर्मल नहीं और मोक्ष की दशा भी एक समय की है। ये आलम्बन भूत जो अपना त्रिकाली निर्मलतम वस्तु है, इसको निर्मल कहते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती क्रियाकांडियों को। तो कहते हैं, इसमें मुमुक्षु ने कहा कि इसकी लायकात ही नहीं है ना समझने की। लायकात समझते हैं, योग्यता ही नहीं है, यानी वो लायक ही नहीं इस बात को समझने के लिए। अभी जब लायक हो जाएगा तो समझ जाएगा, अभी लायक आज ही नहीं। तो कहा ये रस चढ़ गया है इसको। रस साधुओं ने भी रस चढ़ा दिया है ना। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, व्रत करो, उपवास करो, भक्ति करो, दान करो, दया करो, करो 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 और करो मरो, करो वहां मरो है। आगे देखते हैं अपन अगले बोल की बात। देखो अगला पेज आ गया 426 नीचे। सकल विमल सर्वथा निर्मल ज्ञान का रहे ठान है, निरावरण है। आया ना नीचे। प्रभु तो त्रिकाल निरावरण है। पर्याय में अवस्था में राग का संबंध है, वस्तु में राग का संबंध नहीं। जो है ना अभी वर्तमान में हीनादिकता की बात हो, राग विकार हो, ये संबंध तो है ना आत्मा का, कि ये आत्मा का एक समय की अवस्था वाला संबंध है। वस्तु में ऐसा कोई संबंध नहीं है। यानी वस्तु में राग का संबंध नहीं और वस्तु में हीनादिकता का भी संबंध नहीं। वस्तु
अपने रूप स्वरूप में परिपूर्ण रीति से प्रकट, प्रत्यक्ष, निरंतर, विद्यमान, वर्तमान है। ये वाली बात है। वस्तु में राग का संबंध नहीं। वस्तु जो निरावरण प्रभु है, ये सकल निरावरण है, ऐसा भगवान आत्मा अंदर है। अब अंदर है क्या होता है? अंदर है माने हमसे कहा कि अंदर है, तो हम कमरे के अंदर घुस गए। उन्होंने कहा नहीं और अंदर है, तो अलमारी में चले गए। ऐसा अंदर है कि ना, ऐसा अंदर नहीं। जो प्रकट पर्याय बाहर में दिख रही हैं, वस्तु के जो पर्याय रूपी भेद बाहर दिख रहे हैं, वहां नहीं है। और इन पर्याय रूपी भेदों को न देखो तो प्रत्येक पर्याय में वह है। इसका नाम अंदर है। ऐसा भगवान आत्मा अंदर है। ये राग के आवरण काल में भी वस्तु है, यह तो त्रिकाल निरावरण है। एक बार विकल्पात्मक ज्ञान की इस स्थिति में ऐसा एक निर्णयात्मक स्थिति या एक ऐसे निर्णयात्मक भाव तक तो हमको पहुंचना ही चाहिए कि तीव्र कषाय का भी कोई समय परिणाम हो, उस समय भी यह वस्तु त्रिकाल वीतराग स्वरूप है। और ज्ञान की अवस्था में हीनतम परिणाम हो, उस काल में भी ये त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। ऐसा अपने विकल्पात्मक ज्ञान में भी एक इस प्रकार की विश्वास रूपी निर्णय की स्थिति तक तो पहुंचना ही चाहिए। निर्णयात्मक, ऐसे नहीं है ना। ऐसे क्या होता है, जैसे अभी चलती है बात, अभी गुरुदेव श्री की तो शैली ऐसी है कि एकदम जगा देते हैं इस आत्मा के स्वरूप स्वभाव की महिमा अपने अंतरंग में, तो सुनने वाले को भी जग जाती है। और जरा सा फिर परिणाम पलटता है तो एकदम से धराशायी हो जाती है। ये इसका मतलब है कि अभी हम सुनने की स्थिति में आए हैं, निर्णय की में नहीं। समझना इस बात को। अभी अपन रोज गुरुदेव श्री के व्याख्यान सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अपन विचार करते हैं, तो वो गुरुदेव श्री की तो शैली ही ऐसी है कि वे तो इस अंतरंग तत्व को, इस ज्ञायक परमात्मा की महिमा ऐसी उठाते हैं, ऐसी सुनाते हैं कि हमको भी लगता है कि जगत में कोई महिमावान तत्व है तो यह आत्मा है। लेकिन क्या होता है कि फिर यहां से उठे अथवा यहीं बैठे बैठे कदाचित कोई परिणाम हीना माने कषाय की तीव्रता का आ गया, या कोई बात समझने में से रह गई, तो उसी समय हम इतने मायूस हो जाते हैं कि मान लो यो जिसकी महिमा सुन रहे थे, जिसकी महिमा विचार में थी, वो महिमा ही नहीं बचती। तो इसका मतलब ये है कि हमने सुनने वाली महिमा तक तो आ गई गाड़ी। अभी निर्णय होकर के निर्णय का फल अपने आस्वादन रूप आए, वो बात आगे की है। वो वहां तक तो पहुंचना ही है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी अपन जिस स्थिति में उद्यमवंत होकर के, प्रयत्नशील होकर के इस बात को रुचि पूर्वक यदि सुनते हैं, तो उसका कम से कम यहां तक तो पहुंचो कि निर्णयात्मक स्थिति में
ये आत्मा, ये ज्ञायक तत्व, नौ कलश कह दिए मुनिराज ने, और गुरुदेव श्री ने उन पर व्याख्यान भी कहे, हमने उन्हें सुने भी और चर्चा भी करी। तो इतना तो निर्णयात्मक रूप से खड़ा करो विकल्पात्मक निर्णय में कि यह आत्मा कैसे ही कषाय की स्थिति खड़ी हो जाए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं तो उस काल में भी परिपूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ, और ज्ञान की अवस्था में कोई हीन भाव भी रह जाए, हो जाए, तब भी मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। इतना निर्णयात्मक स्थिति विकल्पात्मक रूप से तो लाओ। जब इतनी होगी तो महिमा बढ़ेगी, महिमा बढ़ेगी तो रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो पुरुषार्थ चलेगा, और पुरुषार्थ चलेगा तो अपना कार्य भी अवश्य होगा। अपने सुनने तक का काम नहीं रखना चाहिए, इतनी बात है। देखो, राग ने आवरण काले, राग के आवरण काल में भी वस्तु है, यह तो त्रिकाल निरावरण है। पर्याय में राग, पुण्य, पाप, दया का परिणाम ये आवरण है, ये भाव आवरण है, और कर्म है ये जड़ आवरण है। जड़ आवरण आ गया है आत्मा पे कि ना, वो जड़ आवरण निमित्त रूप जो भाव है उसे जड़ आवरण कहने में आता है। और यहाँ परिणति में जो रागादिक की, दया की, दान की, काम की, क्रोध की जो कोई अवस्था है, वो अवस्था भाव आवरण है, और वस्तु त्रिकाल निरावरण है। हो गया रिजल्ट फाइनल। ये पूरा जो स्वरूप दिखाई देता है, हम तुम सब बैठे तो व्यवहार रूप से तो सब कोई जीव कहा जाता है ना, सब जीव बैठे हैं, हम भी जीव, ये भी जीव, भैया आ रहे हैं ये भी जीव, तो जीव कहा जाता है। तो इसका जरा डिसेक्शन तो कर लो। ये तो जड़ पुद्गल है, इससे तो ये तो अपने को मालूम है कि अभी कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आएगा जब इसमें आग लगा दी जाएगी और जीव रह जाएगा। इतना तो ख्याल में आती है बात। अब वो जो जीव जो गया, वो क्या क्या ले गया कि जीव एक तो द्रव्य कर्म साथ रहे, और एक परिणति में भाव कर्म रहा, और जीव निरावरण रहा। तो जड़ावरण, भावावरण और निरावरण। तो इस तीन में कौन मैं त्रिकाल निरावरण। विग्रह गति में भी त्रिकाल निरावरण, किसी व्यवहार गति में हूं तब भी त्रिकाल निरावरण। तेजस कारवाण जाते कि नहीं जाते? अपने को कारवाण शरीर रूप जो कहा गया वो द्रव्य आवरण, जड़ आवरण, पुद्गल आवरण, और साथ में जो राग देश की वृत्ति मिथ्यात्व है वो भाव आवरण, और मैं त्रिकाल निरावरण। इतना विश्वास तो करो। ये इसलिए चर्चा आई, ये शब्द त्रिकाल निरावरण आता नहीं है 320 गाथा में, तो बड़ी पंक्ति जैसन स्वामी ने कही। निरावरण शब्द का भाव तो पकड़ो क्या है, तो भाव सुनने में पकड़ो कि निर्णय में पकड़ो। अपन सब कहते हैं ना कार्य क्यों नहीं होता, कार्य क्यों नहीं होता। कार्य इसलिए नहीं होता, आगे तो बढ़ो। सुनने के कार्य में सुनना 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 सुनना। बहुत कोई लगता है और आगे बढ़ना है तो अभी 2 घंटे की जगह 4 घंटे सुनना, फिर 4 के बाद 8 घंटे सुनना। अब हम तो बहुत सुनते हैं, आधे ही घंटे सुनो, लेकिन सुना जो कुछ उसको निर्णय तक तो, विकल्पात्मक निर्णय तक तो। एक बोल था गुरुदेव का,
वो कई पुस्तकों में अपन ने स्पीकर लगाया था, मुझे पूरा बोल याद नहीं आ रहा, उसका एक शब्द एक पंक्ति याद कराते हैं, जिनने पढ़ा है उन्हें याद आएगा, कभी मिला तो ढूंढ के सुनाएंगे कि विकल्पात्मक निर्णय होते ही राग लगड़ा हो जाता है। विकल्पात्मक निर्णय होते ही, अभी साहब उपयोग कब पलटेगा, कब अनुभव होगा, अरे जब होएगा तब होएगा, तुम विकल्पात्मक निर्णय तो करो, राग लगड़ा हो जाएगा। और राग लगड़ा हो जाएगा तो राग को छोड़ करके उपयोग तुम्हें आलम्बन या स्वरूप का आलम्बन कर लेगा, तुम क्यों चिंता करते हो? निर्णय ही नहीं कर रहे अपन क्या कर रहे हैं? सुनना तो कर रहे हैं, निर्णय नहीं करते। सुनने को तो आजकल इतना हो गया है कि सुनना शुरू करो सुबह 6 बजे से तो रात के 12 बज जाएंगे और आपको नया नया सुनने मिलता रहेगा। और सबको ही छोड़ दो तो गुरुदेव श्री के 10,000 प्रवचन हैं, 10,000 घंटे के, तो जितनी जिंदगी बची है खत्म नहीं होंगे, और आप दिन में 8-8 घंटे 14-14 घंटे सुनोगे तो भी। निर्णय से शुरू होता है, इससे पहले ये आवरण के काल में भी एक बार अंदर से दम तो लाओ कि ये दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध विषय भोग वासना के काल में भी मैं त्रिकाल निरावरण स्वरूप वीतराग स्वरूप विराजमान हूं। आ गया हो कोई परिणाम तीव्र कषाय का, भोगादिक का, विषय वासना का, खाने पीने का, द्रव्यता का, कोई परिणाम हो, उस परिणाम में मैं त्रिकाल निरावरण हूं, इतना निर्णय में तो लाओ, ताकत तो खड़ी करो। बिना ताकत के तो पत्थर नहीं सरकता भाई साहब। जरा सा पत्थर भी सरकाना हो तो ताकत तो चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो बहुत ये आवरण के काल में भी भगवान आत्मा जो त्रिकाली है वह निरावरण है। आगे का बोल देखते हैं, देखो नीचे यहां कहते हैं शिव, भगवान आत्मा अंदर शिव स्वरूप है, अंदर देह से भिन्न, राग से भिन्न, कल्याण की मूर्ति है यह आत्मा। कल्याण का सागर, कल्याण की मूर्ति है। इसमें एकला कल्याण ही भरा है। कैसा भरा है कि तुम्हें मान लो टंकी में गेहूं भरा है तो बर्तन से ऐसे करके निकालना पड़ेगा। अरे यहां तो उपयोग बस इसको स्पर्श तो करे, कल्याण ही कल्याण है। आत्मा में अकल्याण और राग बाग है नहीं। किसको होगी ये, है ना? ये चर्चा करके फिर नीचे देखो अगला 428 स्पष्ट स्पष्ट है, विशद विशदम स्पष्ट स्पष्ट है, गुप्त नहीं है। ये एकली शक्ति वाला तत्व ये नहीं, ये शक्ति वाले तत्व को अनुभव किया है, इसलिए स्पष्ट स्पष्ट है। पर्याय में भी स्पष्ट दिखाया है और वस्तु स्पष्ट है। अनुभव करे तो स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव में आए वस्तु ऐसी है। स्वानुभूत्या चकास्ते पर्याय देखो, वीतराग का मार्ग होगा ये। अब ये सुनने वालों को लगता है कभी आपने ये तो कही नहीं कि पानी जब छानते हो भैया तो 4 तय कर लिया करो, मोटा कपड़ा लिया करो, पतला जंजीले से मत छाना करो, ये कोई बात ही नहीं करते हो। क्या ये जैन धर्म है? कि जैन धर्म तो यही है, वो नहीं है। वो तो धर्मियों के व्यवहार अनुपालन या व्यवहार वृत्ति में वो होता है। धर्म तो यही है, वो है ही नहीं धर्म। मार्ग तो ये है, वीतराग का मार्ग परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ को प्रश्न हुआ कि त्रिलोकनाथ क्यों कहा?
तीन लोग को जानते हैं इसलिए, अरे कोई नाथवाद किसी के नहीं है। तीन लोग के नाथ हैं, त्रिभुवन स्वामी हैं, वे कोई के स्वामी नहीं है। न तुम किसी के स्वामी हो, न हम किसी के स्वामी हैं। ये तीन लोग तीन काल को जान सके ऐसे ज्ञान स्वभाव के स्वामी हैं। तीन लोग को कोई नाथवाद किसी के नहीं, तीन काल का ज्ञान है, सो ये ज्ञान अपना स्वरूप है। राजकोट चंदू भाई ने प्रश्न किया था, तीन लोग के नाथ क्यों कहते हो? 430 पेज। यहां कहते हैं नित्य है, बाह्य प्रपंच से परान्मुख है। बाहर के नित्यता तो समझ ही गए अपन, है ना, त्रिकाल रहने वाला। बाहर के विकल्प के प्रपंच से तो परान्मुख है, गजब किया है। और मुनि को भी मन से तथा वाणी से अति दूर है। मुनि सच्चे हों इनको भी इनके मन से और वाणी से दूर वस्तु है। यानी वाणी और मन से जानने में आए ऐसा नहीं। मुनिपना गजब बात है बापू। कहाँ मुनिपना है? अभी मुनिपना है कहाँ? अभी तो संकित का ठिकाना न मिले। इसकी दृष्टि है विषय में या कि निमित्त में, आए कहाँ? यहाँ कहते हैं मुनि को भी मन से तथा वाणी से अति दूर है। 178 भी पढ़ लेते हैं अपन कलश। जयति शांत रसामृत वारिधि, प्रतिदिनोदय चारु हिमतुति, अतुल बोध दिवाकर दीधति, प्रहत मोह तमस्मितिर जिना। जो जिन, यहां जिन का जो जिन लिया ना, जिन माने ये आत्मा। जो जिन शांत रस रूपी अमृत के समुद्र को उछालने के लिए प्रतिदिन उदयमान सुंदर चंद्र के समान है ना। वो तो 15 दिन में वो पूरा होता है। पूर्णिमा का दिन आता है, फिर उसमें समुद्र में उछाला आता है, ज्वार उठता है। ये तो प्रतिदिन मानो प्रति समय उदयमान सुंदर चंद्र के समान है। जो इसके स्वरूप में रही हुई कल्याणमय भाव, शांतमय भाव, तो शांत रस रूपी अमृत का समुद्र का ज्वार आए, उसमें निमित्त कौन होता है? चंद्रमा। यहाँ तो निमित्त की बात नहीं, ये स्वयं ही अपने उसमें उछलता है, अपने स्वभाव से उछलता है। दूसरी बात कि ये उपमा भी देखो कैसी देते। इधर चंद्रमा की दी और अगली पंक्ति में सूर्य की दी। और जिसने अतुल ज्ञान रूपी सूर्य के किरणों से, वो शांति के लिए चंद्रमा की दी और ज्ञान के लिए सूर्य की दी। तो सूर्य के अतुल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से मोह तिमिर माने भ्रांति रूपी अंधकार के समूह का नाश किया है। वह जिन यह गायक चैतन्य परमात्मा, यह जिन जयवंत है। ये मुनिराज कहते हैं, इसकी चर्चा आगे अपन चलेगी।